हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। तो सबसे पहले हम इसमें लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इस वीडियो में हम आज यही समझेंगे। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, व्हाट आर लाइंस। तो सबसे पहले हम लाइंस क्या होती हैं। लाइंस क्या होता है, लाइन एक स्ट्रेट पाथ होता है जिसको आप दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो। तो डेफिनेशन लाइन की क्या हो गई, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। जैसा कि एग्जांपल में यहाँ शो करा गया है, ए बी एक लाइन है जो ए की तरफ भी हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और बी की डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इस लाइन का जो हमने नेमिंग लिखा है वो क्या लिख दिया है, एल लिख दिया है। अगर आप ए बी लिखोगे तो ए बी के ऊपर हम एक एरो लगाएंगे जिसका हमारे पास जो एरो की डायरेक्शन बी की तरफ भी होगी और ए की तरफ भी होगी। ठीक है, तो ये लाइन हो गई। इसके बाद हमने छोटी क्लासेस में रे भी पढ़ा है और एक लाइन सेगमेंट भी पढ़ा है। रे क्या होती है, रे का हमको पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक आगे तक एक्सटेंड हम इसको इनफाइनाइटली कर सकते हैं, लेकिन इसका ओरिजिन हमको पता होता है। जैसे सन की रेज होती है, सन से हमें पता है सन से आ रही है और कहाँ तक जा रही है और आगे कहाँ तक जा रही है हमको नहीं पता। तो हमको एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है और जो दूसरा हमको पॉइंट है वो नहीं पता, यानी एक एंड पॉइंट पता है तो उसको हम रे बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट हमको पता होते हैं कि ए से स्टार्ट है और बी तक क्या है हमारा, ये ख़त्म है। तो लाइन सेगमेंट कहलाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ना है हमको, एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट इज़ एन एंगल। तो एंगल क्या है, एन एंगल इज़ formed by two rays having common end point। मतलब दो रेज से मिलके हमारा एंगल बनता है, लेकिन दोनों रेज का जो कॉमन पॉइंट है, यानी जो एक एंड पॉइंट हमको पता होता है वो कॉमन है। इस कॉमन पॉइंट को हम एंगल का वर्टेक्स बोलते हैं। और जो दो रेज बची हैं जो होती हैं, जैसे OA और OB एग्जाम्पल में हमको दिख रही है, एंगल्स की आर्म्स कहलाती हैं। और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट O है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे O को वर्टेक्स बोलेंगे और जो दो रेज हैं OA एंड OB हैविंग अ सेम इनिशियल पॉइंट या एंड पॉइंट बोल सकते हो आप, उसको वर्टेक्स बोलेंगे। OA और OB को हम एंगल की आर्म्स बोलते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़नी है एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं। तो पहले हम टाइप्स ऑफ लाइंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट का मतलब है एक पॉइंट पे कट करें, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऐसी लाइंस होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो इनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, हमारे एक प्लेन में होती हैं, सेम प्लेन में होती हैं और कभी भी आपस में मिलती नहीं हैं। तो लाइंस इन अ सेम प्लेन दैट नेवर मीट, जो आपस में कभी ना मिले, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। और सबसे मेन पॉइंट है, इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है कांस्टेंट होती है। आप चाहे इनको आगे एक्सटेंड कर दो दोनों डायरेक्शन में से, लेकिन हमेशा क्या होगा, इनके बीच की अगर डिस्टेंस कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। इसके बाद थर्ड हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। तो अगर दोनों लाइंस हमारे ऐसे इंटरसेक्ट करें कि उनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो उस पर राइट एंगल हमारा फॉर्म हो जाए, राइट एंगल बन जाए, तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट हमको पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं बच्चों, ये हमने पढ़ रखे हैं। एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, लेस देन 90 होते हैं, उन्हें एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमने पढ़ रखा है 90 से ग्रेटर और लेस देन 180, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो एंगल 180 डिग्री का होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसके आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल पढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। तो जो एंगल हमारे 180 से ग्रेटर और 360 से लेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। फिर एक एंगल आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, हमारा 360 डिग्री का जो एग्जैक्ट एंगल होता है, एग्जैक्टली 360 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़नी है। बच्चों आगे हमको एंगल पेयर रिलेशनशिप्स पढ़ना है। ये भी हमने 8th क्लास में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स,
सप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। तो आज इस वीडियो में केवल हम यही पढ़ते हैं कि लाइंस क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रेस क्या है, टाइप्स ऑफ लाइंस क्या है और एंगल क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये हमारा पुराना रिवीजन ही है। और इसमें आप वीडियो में आप देखोगे साइड में आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है रियल लाइफ एग्जांपल्स दिख रहे हैं। तो ये भी आपको अपने आप लिखने हैं कि कहाँ आप रियल लाइफ में एंगल्स देखते हो, कहाँ पैरेलल लाइंस देखते हो, कहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस देखते हैं, कहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइंस देखते हैं। तो ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल आपको अपने आप आपके आसपास आपके एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उससे रिलेटेड आपको कॉपी पे लिखने हैं। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ आपको बता दिए हैं, लेकिन अपने आप अपनी सराउंडिंग्स में देख के, आसपास देख के उसमें से आपको लिखना है पैरेलल लाइंस का एग्जांपल, परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जांपल और इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल, और जो टाइप्स ऑफ एंगल है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, ये सारे एग्जांपल्स आपको अपने आसपास देखना है ध्यान से और उनके लिखना है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।